अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज माय टॉपिक इज सिंपल कैलकुलेटर। आज हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे नई शुरुआत से। सबसे पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल बनानी है और फिर उसमें आप लोगों को दिखेगा टाइटल का टैग होगा जिसके अंदर डॉक्यूमेंट लिखा होगा, तो उसको हम लोग को रिमूव करना है और हमें अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख सकना है। मैंने सिंपल कैलकुलेटर लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज का प्रोजेक्ट सिंपल कैलकुलेटर है। तो सबसे पहले हमें तो इसको शुरू करने के लिए इसको लिंक करना होगा स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल से। जिन जिनको एच टी एम एल और सी एस एस आता है उनको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, और जिनको नहीं आता उनको मैं बता देता हूँ कि सी एस एस कैस्केडिंग स्टाइल शीट है जो हमारे स्ट्रक्चर को स्टाइल देती है, और एच टी एम एल हमारा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे वेबसाइट को एक हमारा नया स्ट्रक्चर और स्टाइल दे रहा होता है। तो हम लोग इससे स्टाइल डॉट सी एस एस, जहाँ पे हम लोग अगर हम नई फाइल का नाम जो लिखेंगे उससे बिल्कुल कनेक्ट करना पड़ेगा। और मैं फ़ाइल बनाना अभी ये फ़ाइल मैं बना रहा हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस, और ये मैंने फ़ाइल बना ली, इससे मैंने इसको लिंक कर दिया। अब ये जो मैं एच टी एम एल में काम करूँगा और सी एस एस में जो भी अपने कलर को स्ट्रक्चर वगैरह जो भी दूंगा, यानी बैकग्राउंड कलर वगैरह कुछ भी करूँगा, तो वो हमारे स्ट्रक्चर को करता रहेगा कलर वगैरह। अब एच टी एम एल में सबसे बड़ा काम जो सबसे हमारा कंटेनर होता है वो डिफ का होता है। हर काम डिफ में होता है, तो हमें डिफ के नाम से टैग बनाना है और उसमें क्लास लेनी है कैलकुलेटर के नाम से। ठीक है, अब हम लोग डिफ लिखेंगे, फिर उसकी क्लास देंगे कैलकुलेटर, और उसके अंदर हम लोग इनपुट डालेंगे, अपना इनपुट का टैग लगेगा। इनपुट के टैग के अंदर हमारी टाइप आएगी, और ये इनपुट मैंने लिखा या मैंने टाइप लिख दी, इसकी भी टाइप आ जाएगी कैलकुलेटर, सॉरी, इसकी टाइप आएगी टैक्स। फिर हम लोग आईडी देंगे, इसको आईडी हम दे देंगे इसको डिस्प्ले के नाम से। और फिर हम लोग आगे लिखेंगे, अल्लाह भला करे, फिर हम लिखेंगे इसको डिसेबल कर देंगे और स्लैश, और टैग को बंद कर देंगे। इनपुट का टैग जो है उसको हम बंद कर देंगे डिसेबल डाल के। और फिर हमारा आगे का काम ये है कि हमें डिफ का एक और कंटेनर बनाना है, डिफ का एक और टैग डालना है जिसमें हमें क्लास डालनी है अपनी। क्लास का नाम हम रखेंगे, इस वाली क्लास का नाम हम रखेंगे बटन। बटन क्यों रखेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर में ज़्यादा से ज़्यादा बटन ही होते हैं। तो इस क्लास को हम डालेंगे बटन, हमने लिख दिया। और यहाँ डिफ क्लास। अब इसके हम लोग का असल काम होगा अब शुरू, जिसमें हमें बटन बनाने हैं। कैलकुलेटर में जितने भी बटन होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सेट्रा, और इसके अलावा जो रिमूव करने का बटन होता है वो आ जाएगा। सबसे पहला हमारा काम, हमने यहाँ बटन बनाया, बटन के अंदर हम लोग क्लास बनाई बटन, और यहाँ पे सबसे पहला हम लोगों ने बटन लिखा 7। 7 लिखा, इसके स्लैश को बंद किया, नेम है 7 लिखा। अब इसी को हम लोग कॉपी करके टोटल 15 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एन सी का जो साइन होती है जिससे हम लोग रिमूव करते हैं, इसलिए टोटल हम लोग 15 टाइम्स ये बनाएंगे, जिससे हमारा टोटल कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं गलतियाँ, मतलब जो 7 हटा के 8 लिख दूँगा, जैसे ये अभी मैंने लिखा 8 लिख दिया। और अब आगे मैं आता हूँ, आगे मैं 9 लिखूँगा, और फिर हमारी आ गई किसकी साइन, स्लैश, यानी डिवाइड। क्योंकि लैपटॉप में डिवाइड और मल्टीप्लाई की साइन इस तरह की होती है, डिवाइड की साइन स्लैश होती है, और मल्टीप्लाई की साइन एक्सपोनेंशियल मार्क की तरह होती है, यानी जो स्टार हम लोग बनाते हैं ना उस तरह की होती है उसकी साइन। इसके बाद हम लोग फिर से इसको 4 बार कॉपी करके पेस्ट करेंगे, ये करा मैंने। इसके बाद इसकी गलतियाँ निकालेंगे, यानी जैसे हम लोगों ने 7 8 9, हम इसको रिमूव करके 4 5 6 और फिर माइनस की साइन लगा देंगे, या तो मल्टीप्लाई की साइन आएगी इधर, जी, मल्टीप्लाई की साइन इधर आएगी, और इसके नीचे प्लस, फिर इसके नीचे माइनस, और आखिरी में प्लस आ जाएगा। और ये मेरा हो गया। अब मैं वापस से इसको ही कॉपी करूँगा और 4 बार पेस्ट करूँगा, क्योंकि लाइन से काम कर रहा हूँ, वरना मैं एक साथ भी कॉपी कर सकता था। आप कर सकते हैं, मैं लाइन से काम कर रहा हूँ क्योंकि एक एक स्पेस देना पड़ता है 4 के बाद, वरना सब स्पेस होकर आएंगे लाइव सर्वर में, जहाँ पे हमारी वेबसाइट खुलती है वहाँ पर सब स्पेस हो जाएंगे। इससे मैंने यहाँ से सारा सही किया, जो लिखना था 3 2 1।
और ये मैंने लिख दिया। अब इसी तरह से फिर 4 बार हम लोग उतारेंगे इसी टैग को। ये हमने 4 बार इस टैग को फिर उतारा। और अब इसमें जो वापस से हम लोग उसको रिमूव करके 7 8 9 उसको रिमूव करके जो हमारा कैलकुलेटर का साइन यानी सी की साइन होती है जिससे सब रिमूव हो जाता है उसको डालेंगे। फिर हम लोग बाकी अपनी तीनों चीज़ें डालेंगे यानी ज़ीरो डालेंगे इधर, और ये ज़ीरो डाला। और अब हम लोग इस साइड पर डाल देंगे अपना माइनस और इक्वल टू की साइन हम लोग डाल देंगे इधर। और इसी तरह ये हमारा तकरीबन काम हो चुका है। अब आगे हमें स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल पर आना है जहाँ पे हमें उसको आगे काम करना है। इसके स्ट्रक्चर को स्टाइल देना है, अच्छे से अच्छा जितना हो सकता है हम स्टाइल देंगे। कैलकुलेटर को यानी उसके बॉर्डर पे काम करना है, उसके अलाइंस पे काम करना है, उसके और डिस्प्ले पे काम करना है, उसको जस्टिफाई करना है, और उसके जितने भी पैडिंग चेंज करनी है, मार्जिन। इसी तरह हम स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल पर आ गए हैं। सबसे पहले हमें इसकी बॉडी चेंज करनी है। बॉडी में हमने डिस्प्ले कर दिया फ्लेक्स और जस्टिफाई। जिसको नहीं पता फ्लेक्स से फिर क्या होता है वो यानी डिस्प्ले लाइन टू लाइन वॉइस आ जाता है, सब एक बॉक्स बन जाते हैं, फ्लेक्स बॉक्स बन जाते हैं। इसी तरह दूसरा काम हमने किया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तीसरा हमने अलाइन आइटम सेंटर। फिर चौथा हाइट देंगे उसको हम लोग। तकरीबन मैंने हाइट दिया वी एच से दिए, वी एच की जिसको फुल फॉर्म नहीं पता वो मैं एंड में आप लोग को समझाऊंगा। ये दो तीन चीज़ें हैं उनकी फुल फॉर्म। और हाइट को छोड़ने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, बैकग्राउंड कलर दे देंगे इसको। और जो बैकग्राउंड कलर मैं दे रहा हूँ वो आप लोग को ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी दें, हो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये रहेगा जो मैंने दिए हैं वो आप लोग दें। वरना आप लोग क्रोम पे जाके चेक भी कर सकते हैं कि कितने तरह से कलर होते हैं, क्योंकि कलर में बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इसी तरह मैंने F0 नाम से एक RGBA का कलर दे दिया और मार्जिन उसको दे दी 0। ये हो गया हमारी बॉडी कंप्लीट। अब हम आएंगे अपने आगे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की क्लास पर आएंगे। अब हम लोग कैलकुलेटर को डिज़ाइन देंगे। कैलकुलेटर का बॉर्डर हमने लिखा 1 पिक्सल, सॉलिड किया और इसको कलर दे दिया। और मैंने जो यहाँ कलर दिया ट्रिपल C। फिर हम अपने बॉर्डर रेडियस पर आ गए। हमने इसको रेडियस दिया अपना 10 पिक्सल। 10 पिक्सल मैंने इसको रेडियस दे दिया। अब बॉक्स को जो शेडो होता है, शेडो देना ज़रूरी होता है बॉक्स को, इसलिए हम इसको शेडो देंगे। और RGBA का कलर दे देंगे। जो कलर मैंने आगे यहाँ करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोगों के कैलकुलेटर का कलर आगे पीछे हो जाएगा। तो बेहतर यही रहेगा कि जो मैं कर रहा हूँ उसको कॉपी करें, समझें। समझा मैं रहा हूँ थोड़ा बहुत आप खुद भी समझें, इसमें थोड़ी चेंजेस डालें और अच्छे से अच्छा करें। तीसरी चीज़ हम लोग आ जाएंगे अपने डिस्प्ले पर। जो डिस्प्ले है उसको भी देना ज़रूरी है, उसकी विड्थ देंगे। पैडिंग दे दी, विड्थ दे दी हमने इसको। अब हम लोग इसको टेक्स्ट लाइन दे दिया हमने। यहाँ पे हमने इसको फॉन्ट साइज दे दिया टोटल 2 EM। बॉर्डर हमने इसको दे दिया, इसका कोई बॉर्डर नहीं होगा क्योंकि डिस्प्ले हम लोग ऊपर दे चुके हैं, ग्लेजर नन लिख दिया। और कलर इसका हमने वाइट दे दिया है। अब हम लोग आगे आएंगे अपनी दूसरी चीज़ों पर। हाँ, अब आएंगे हम लोग अपने असल चीज़ पे जिसको हमें लाजमी ज़रूरी है स्टाइल देना, बटन्स को। बटन के डिस्प्ले को सबसे हम पहले करेंगे ग्रिड। ग्रिड के बाद मैं दूसरी चीज़ जो लिख रहा हूँ इसका मतलब आप जिनको आता है वेल एंड गुड, और जिनको नहीं आता वो वीडियो के आखिर में मैं उनको उसका मतलब समझाऊंगा।
ये थोड़ा सा सेंसिटिव है, मतलब थोड़ा हार्ड भी है, ये लाइन जो है ना इसका मतलब थोड़ा हार्ड है, इसलिए मैं वीडियो के एंड में आपको ये समझाऊंगा। अभी आप लोग सिर्फ लिखें और आगे का काम करें। इसी तरह हम लोग आगे आएंगे। अब ये बटन का काम यहाँ पर हो गया है। अब हमें बटन जो है उसको होवर करना है, यानी वो चले, होवर हो, इसलिए उसके लिए हमें बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। जो मैंने शुरू में दिया था वो इधर भी दूंगा, F0 F0 F0। फिर हम बटन को एक्टिव करेंगे, क्योंकि एक्टिव करना लाजमी है बटन को, अगर एक्टिव नहीं करेंगे तो बटन चलेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं बटन को यहाँ एक्टिव करूँगा। एक्टिव करा और उसका भी हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देंगे। इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा अलग है। अब हमारा ये स्टाइल डॉट सी एस एस की फ़ाइल कंप्लीट हो गई है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल कंप्लीट हो गई है। अब तीसरा काम हमारा ये है कि हमें तीसरी फाइल बनानी है, स्क्रिप्ट डॉट टी एस। स्क्रिप्ट डॉट टी एस के अंदर हम लोग जो कोड लिखेंगे उसको टर्मिनल में रन करके स्क्रिप्ट डॉट जी एस से कनेक्ट करेंगे, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हमें एक टैग बनाना होगा जिसमें हम स्क्रिप्ट डॉट जी एस की फ़ाइल को कनेक्ट करेंगे। स्क्रिप्ट डॉट टी एस का कोड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख के रखा है नोट पैड में, आप लोग सही से देख लें और कॉपी कर लें। उसका मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ उसमें करना क्या है और वो किस तरह का कोड है। स्क्रिप्ट डॉट टी एस है, यानी वो फाइल जो होती है वो एच टी एम एल को अपने साथ कनेक्ट करती है, और हमने जो जो एच टी एम एल में लिखा है उसको और ज़्यादा खूबसूरत करती है, उसमें फंक्शन डालती है, उसके स्ट्रक्चर को डेवलप करती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट टी एल लिखेंगे और स्क्रिप्ट डॉट जे एस की फ़ाइल यानी जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे एच टी एम एल में स्क्रिप्ट के टैग से। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्क्रिप्ट डॉट टी एल मैंने नोटपैड में कंट्रोल ए को दबा के कॉपी करा, और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। और ये मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी से, और ये मेरा कोड आ गया है, ये मैं हम देख सकते हैं वीडियोस में और लिख सकते हैं। इसी तरह मैं टर्मिनल रन करूँगा, टर्मिनल में मैं लिखूँगा टी एस सी स्क्रिप्ट डॉट टी एल और नोट स्क्रिप्ट डॉट जे एस, जिसके मेरी स्क्रिप्ट डॉट जे एस की फ़ाइल बन जाएगी और ये दोनों कंपाइल हो जाएंगे। यहाँ मैं अपने एक्सटेंशन पे जाऊँगा और लिखूँगा लाइव सर्वर। लाइव सर्वर होना जाएगा और ओपन विद लाइव सर्वर दबा के हम अपने कैलकुलेटर को, इंशाल्लाह ये हमारा कैलकुलेटर यहाँ बन चुका है। आप देख सकते हैं ये वर्क भी कर रहा है, और इसके द्वारा बटन, एक मिनट,
थोड़ी सी यहाँ गलती हो गई है, स्क्रिप्ट डॉट जी मैंने डायरेक्ट बना दिया है ATS, और इसको हम करेंगे कंपाइल। कंपाइल कर दिया हमने इसको। और ये कंपाइल हो गई है TS से, स्क्रिप्ट डॉट जी की फाइल आ गई, आप लोगों को दिख रही होगी। अब हम लोग जाएंगे अपने पेज पर और वहाँ देखेंगे कि कैलकुलेटर हमारा रन कर रहा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और ये हम गए ओपन विद लाइव सर्वर।